गांव के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम राम था और छोटे भाई का नाम श्याम। राम बहुत अमीर था। उसकी एक बहुत बड़ी हवेली थी और कई व्यापारी थे। वही श्याम बहुत गरीब था। उसका घर टीका था और वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। राम और श्याम के बीच काफी विरोधाभास था। राम अपनी अमीरी के घमंड में श्याम ईमानदार और मेहनती था। राम अक्सर अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाता और उसकी मदद करने से कतराता रहता था। श्याम के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जी उगाता था और उसे बेचकर गुजारा करता था। दिन श्याम के खेत में बाढ़ आ गया और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। बेबस होकर वह अपने बड़े भाई राम के पास मदद मांगने गया। राम ने उसकी हालात देखकर उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। मेहनत करने से कुछ नहीं होता, दिमाग से काम करो। ने निराश होकर गांव के मंदिर में भगवान से प्रार्थना की। एक रात उसे सपने में एक साधु ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी कठिनाई जल्द ही समाप्त होगी। बस अपने कर्म करते रहो और किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। अगले दिन श्याम ने फिर से मेहनत करने की ठानी और एक नया काम शुरू किया। उसने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, उन्हें बाजार में बेचने लगा। बर्तन ले लो, अच्छे बर्तन ले लो, सुंदर के व्यापार में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। उसकी हवेली गिरवी रखनी पड़ी और उसकी हालत बदतर हो गई। इधर श्याम का मेहनती स्वभाव और उसकी ईमानदारी ने उसे एक नए अवसर दिलाया। उसकी मिट्टी के बर्तन बहुत मशहूर हो गए और वह धीरे धीरे अपने पांव पर खड़ा होने लगा। सालों बाद श्याम ने मेहनत और ईमानदारी से बहुत तरक्की कर ली थी। उसने एक छोटी फैक्ट्री खोली और कई गरीबों को रोजगार दिया। अब वही राम ने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी और अब वह गरीब हो गया था। राम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह श्याम के पास माफी मांगने आया। श्याम ने राम को माफ कर दिया और कहा, भाई, मैंने हमेशा यही सीखा है कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। समय किसी का गुलाम नहीं होता। आज मैं मेहनत की वजह से यहाँ हूँ और तुम घमंड की वजह से वहाँ हो। श्याम ने राम को अपने साथ रहने और फिर से मेहनत करने का मौका दिया। मिलकर काम करने लगी और जल्द ही राम ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा ली। दोनों भाई की जोड़ी अब कस्बे में मिसाल बन गई। लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और कहते, मेहनत का फल मीठा होता है।